राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप प्रतिदिन भगवत गीता यथा स्वरूप सुनते हैं अथवा देखते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ऐसे ही पूरी भगवत गीता आपको सुनने अथवा देखने को मिलती रहेगी। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रथवा रटधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अथवा अपरा प्रकृतियां हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हुए समझाते हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों अथवा विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसे कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु एकम तु महतैस्त्र द्वितीय त्वंड संसितम तृतीयम सर्वभूतस्त्यम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहला महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीणोदकशायी विष्णु हैं जो समस्त ब्राह्मणों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी प्रक्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीन विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्त ईश्वर तत्व अर्थात कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीणोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य है तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंग शक्तियां होती हैं। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द अन्य रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। और भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य तीन तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार हैं भौतिकवादी अपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है।
अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनमें भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रकाट्य है। अपरेमितस्ते बन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य अपरा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति अथवा शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल माने पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म आदि मन अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिवान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी शक्तिमान नहीं है। जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनु भ्रतो यदि सर्वगता स्तहि न शास्यते नियमो ध्रुवा नेत्रता अजनी चन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रित भवेत् सममनुजाताम यदम मत दुष्टता। हे परमेश्वर शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को अपनी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब भी तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंत्रिता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंत्रता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उन्हीं की पराशक्तियां हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति अथवा जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव की जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतः कृष्ण भावनावित या बंधन मुक्त हो जाती है। ऐते धो नीति भूतानी
स्वर्णानीर्थते अपराध पर स्वर्ण ऐत दो नीति भूतानि सर्वाणीत्य पराधराय अहम कृतस्त्रस्य जगत प्रभय प्रलस्थितता। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अर्थात जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ अथवा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की सृष्टि भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड का प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई। नित्यो नित्यानाम चेतन सनातनानाम मत परतरम नान्याक्ति किचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अर्थात परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप तथा इस बात की भी भगवान ही परम सत्य है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के सागर गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीक्ष श्रवादी श्रेतास्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तदो यतु तरम तरम तदु रूपम नाम्याम य एत द्विद मृतास्ते भवन्ते थेतरे दुखमेव वापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव बाह्य ब्राह्मण को देवता मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्म के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उदत है। श्रेतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में भी इसकी पुष्टि होती है। वेदामेतं पुरुषं महन्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्योमति नान्य पंथा विद्येनाय यास्मान्तर परम नामर्मस्ति किचिद् तस्यात्राणियो
नो जो अस्ति किचित वृक्ष इव शब्दो दिवि तिष्ठत्येक स्थिनेदम पूर्ण पुरुषेम सर्वे। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। जो उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई और अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य है श्री भगवान है, जो अपनी विविध अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें।